नमस्कार दोस्तों आप लोग पुराने नोट या पुराने सिक्के सेल करना चाहते हो। आपके पुराने नोट या पुराने सिक्के कैसे सेल होते हैं, या फिर जब भी आप लोग पुराने नोट या पुराने सिक्के सेल करने की कोशिश करते हो तो आप लोगों से रजिस्ट्रेशन चार्ज, आरबीआई अप्रूवल लेटर, या फिर ये कहा जाता है कि ये बैंक आपके सिक्के खरीदेगा, वो बैंक आपके सिक्के खरीदेगा, बैंक का कुछ चार्ज होता है वो आपको देना पड़ता है। तो बिल्कुल ये सब फ्रॉड लोगों की निशानी होती है, या फिर आप लोगों के साथ में फ्रॉड कर सकते हैं। इनके अलावा जैसे ये नोट है, जैसे 5 रुपए का ट्रैक्टर वाला नोट है, ये 5 रुपए का जो महात्मा गांधी सीरीज से पहले आया था। इनके अलावा ये चक्कर वाला 10 रुपए का नोट, इनके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये देख सकते हो 2 रुपए का नोट। इसके बारे में खूब कहा जाता है ये नोट आपको 2000, 20,000, 50,000 यानी कितने भी दिलवा सकता है। 786 वाले नोट, या फिर खूब सारे ऐसे नोट है, या फिर ये नोट ट्रैक्टर वाला जो महात्मा गांधी सीरीज वाला है, जो अशोक स्तंभ की थीम के बाद वाले नोट आए थे वो नोट। इनके अलावा कुछ सिक्के भी है मेरे पास, आपको मैं दिखा देता हूं। जैसे कि राष्ट्रीय एकता के थीम पे बना, यानी नेशनल इंटीग्रेशन के थीम पे बना ये कॉइन से 2 रुपए का ये सिक्का है। इनके अंदर कुछ सिक्के ऐसे हैं जो वैल्यूएबल है। या फिर हम बात करते हैं 10 रुपए के ये सिक्के, खूब सारे लोग इनको लेते नहीं कि यार ये चलते नहीं, नकली होते हैं, मार्केट में जाते हैं तो इनको लेते नहीं। लेकिन इन सिक्कों में भी कुछ डिफरेंट सिक्के हैं जो कीमती व वैल्यूएबल है। या फिर हम बात कर लेते हैं नए वाले सिक्कों के बारे में। ये सिक्के भी आपको मैंने बताया था कि कितने कीमती है। ये जो पुराने सिक्के हैं ये 1 रुपए वाले, इनके अंदर हम बात करते हैं 1983 वाला सिक्का, तो वो बहुत ही ज्यादा महंगा है। तो अब दोस्तों जो लोग सोचते हैं सिक्कों के अलावा भी कुछ बिकता है, तो ये देख सकते हो मेरे पास एक मेडल है। ये है सचिन तेंदुलकर के सिग्नेचर वाला मेडल। बिल्कुल आप देख सकते हो सचिन तेंदुलकर के सिग्नेचर है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ऐसे कुछ मेडल्स होते हैं, या फिर आप जैसे कि विराट कोहली, एमएस धोनी, या कई ऐसे सेलिब्रिटीज होते हैं जिनके सिग्नेचर के कोई या तो कॉइन्स होता है, या फिर कोई ऐसी बुक होती है, या जो भी होती है, बैट बल्ला, जो भी आप टी शर्ट, वो भी एग्जीबिशन या मुद्रा प्रदर्शनी होती है, या फिर जहां भी आप लोग ये कॉइन्स एग्जीबिशन या ऐसे कोई आर्ट के फंक्शन होते हैं वहां पे इनकी डिमांड होती है, या फिर ये सेल होते हैं। जैसे मेरे पास में आप अभी देख पा रहे हो, ये आपको दिखाई दे रहा होगा सचिन तेंदुलकर के सिग्नेचर वाला ये मेडल है। बिल्कुल आप देख सकते हो, तो जिसे क्रिकेट का भगवान कहा जाता है उनके सिग्नेचर का ये सिक्का है, यानी ये मेडल है। तो हो सकता है इनकी कीमत खूब होगी, या हो सकता है इनकी कीमत नहीं भी होगी। लेकिन जब भी हम किसी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम इसके ऊपर किसी बायर की खोज करते हैं तो वो लोग हमें रजिस्ट्रेशन चार्ज, आरबीआई अप्रूवल लेटर, या पता नहीं कौन कौन से लेटर या डिमांड करते हैं, पैसों की डिमांड करते हैं, तो वो सब लोग फ्रॉड है। इनके अलावा दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा ऐसे सिक्के होते हैं जो छोटे छोटे सिक्के, गेंडे वाले सिक्के, तो इनका भी खूब मार्केट के अंदर रूमर भी फैला हुआ है, लेकिन मार्केट के अंदर इनकी डिमांड भी है। इनके अलावा हम बात कर रहे हैं क्रॉस कॉइन की, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये बुक मेरे हाथ में है, और ये है 5 रुपए का एक क्रॉस कॉइन्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो इसी के ऊपर है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं हर रोज आपके लिए लेके आता हूं ऐसे ही जबरदस्त कंटेंट। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे हो 5 रुपए के सिक्के के बारे में। आप यहाँ पे बुक के ऊपर दिखाऊंगा, मैं आपको एक एक करके नॉलेज दूंगा। जैसे कि एक तरफ आपको दिखाई देगा अशोक स्तंभ, कैपिटल एंड वैल्यू, जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है। अशोक स्तंभ का पोर्ट्रेट भी है, और कैपिटल मतलब यहाँ पे इसका वैल्यू भी लिखा हुआ 5। इनके अलावा जब हम आगे देखते हैं दूसरी तरफ क्रॉस, यहाँ पे देख सकते हो क्रॉस का सिंबल आपको फाइनली दिख रहा है इस सिक्के के अंदर। तो ये सिक्का आपने देख लिया ये कीमती है या नहीं, उसकी बारे में आपको जानकारी देता हूं। ये 2007 के अंदर इश्यू में आए थे, और ये फेराटिक स्टेनलेस स्टील के ये सिक्के बने थे, 6 ग्राम इनका वजन था। इनके अलावा इनकी बात करते हैं तो 23 mm साइज के ये सिक्के थे, सर्कुलेशन यानी गोलाकार आकृति के ये सिक्के थे। अब इनकी कीमत की हम बात कर लेते हैं, यानी कुछ पुराने सिक्के होते हैं जो मार्केट से आप लोगों ने कलेक्ट किए होंगे, कहीं दुकानदार या किसी से आपने लिए होंगे, तो वो सिक्के आपके 350 रुपए तक आपके सिक्के बिक जाएंगे। बिकने की जगह सब चीजें बताऊंगा, अंत तक देख लेना। इनके अलावा थोड़े अच्छी कंडीशन के सिक्के हैं तो 400, और अगर आपके पास में डायरेक्टली आपने जैसे कि किसी कॉइन्स कलेक्टर या ऐसा कोई एक यूएनसी कंडीशन का सिक्का है, तो उसके एक सिक्के के यानी 5 रुपए के सिक्के के बदले में आपको मिल सकता है पूरे 700 रुपए। तो आप लोग इन चीजों का ध्यान देना। ये सिक्का ओनली फॉर कलकत्ता मिंट का बना था, यानी जिसके ये सन जो होती है यहाँ पे 2007 लिखा हुआ है,
इस सन के नीचे आप लोगों को कोई भी मिंट नहीं पाया जाएगा। तो इन सिक्कों का आपको खासकर ध्यान रखना है। ये अभी सकेयर कंडीशन में, सकेयर की कैटेगरी में आ रहे हैं, लेकिन आने वाला जो समय है वो इनके लिए बहुत ही सुनहरा है। ये आने वाले समय में बहुत ज्यादा महंगे बिकने की आशंका लगाई जा रही है। इनके अलावा आप लोग जब भी किसी कॉइन्स कलेक्टर से संपर्क करते हो तो सबसे पहले आप लोग इस चीज के ऊपर नोटिस कर लेना कि यार वो रजिस्ट्रेशन चार्ज की डिमांड नहीं कर रहा या फिर हमारे से कोई डॉक्यूमेंट की डिमांड नहीं कर रहा। तो ये चीजें आप लोगों को कॉमनली पता करना है। अब दोस्तों बात आती है हमारी कि आपके सिक्के बिकेंगे कहां पे। तो भाई आप लोगों को मैंने कई बार, हजार बार मर्तबा, कितनी बार आपको कहा हो कि जो आपके सिक्के होते हैं या आपके नोट होते हैं, तो आपने बार बार देखा होगा, कभी दिल्ली में एग्जीबिशंस लगती है, कभी अहमदाबाद में लगती है, कभी गुजरात में, राजस्थान में, आसाम में, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, हर एक जगह कॉइन्स एग्जीबिशंस होती रहती है। तो भाई आप लोग जब भी आपके शहर, आपके आसपास के कस्बे में जब कॉइन्स एग्जीबिशंस या मुद्रा प्रदर्शनी हो रही हो, वहीं पे विजिट कर लीजिएगा। ना कि आपको फेसबुक पे बाहर ढूंढना है, यूट्यूब पे बाहर ढूंढना बिल्कुल आप लोगों को नहीं ढूंढना है। आप ओनली फॉर एग्जीबिशंस के अंदर चले जाना। भाई मैंने जितनी कोशिश की है आप लोगों को यही कहा, रजिस्ट्रेशन चार्ज किसी को नहीं दे रहा, आरबीआई लेटर बनवाना नहीं है, या फिर कहा जाता है ये बैंकें खरीदती है। तो बैंकों वाला भी मैं आपको जल्द बता दूंगा कौन सी बैंकें कौन कौन से सिक्के खरीदती है। तो जो हमारा अगला वीडियो आएगा वो तुरंत देख लेना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा। और कौन कौन से बैंक ये सिक्के या नोट खरीद रही है वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आने वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। तब तक हमें दीजिए इजाजत। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।